अपना ध्यान सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों की ओर लगाते हुए और अपनी मुख रचना को पवित्र करने हेतु एक बार ऊंची और मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुख हो। मन क्या है? मन दुनिया में बहुत से मनुष्य हैं। हर एक मनुष्य कहता है मेरा कोई ना कोई शत्रु है, लेकिन असल में मनुष्य का शत्रु कौन है? कोई कहता है कि वह इंसान मेरा शत्रु है, कोई कहता है वह रिश्तेदार मेरा शत्रु है, कोई कहता है वह बाहर का बंदा जो है वो मेरा शत्रु है, कोई कहता है जहाँ मैं रहता हूँ उसके आसपास का लोग मेरे शत्रु हैं। लेकिन मनुष्य की ये जो शत्रु हैं ये तो सिर्फ बाह्य शत्रु हैं। अब बात होती है कि मनुष्य का असली शत्रु कौन सा है। मनुष्य का जो असली शत्रु है वह उसके अंतःकरण के अंदर ही है। असली शत्रु है मन, जो अपनी फौज काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रूपी फौज के साथ हम पे हमेशा ही अत्याचार करता रहता है, हमारी सुरती को हमेशा कैद करता रहता है, इच्छाओं को बोझ को बढ़ा के हमें उसके नीचे दबाने की कोशिश करता रहता है। लेकिन इस शत्रुता को कैसे ख़त्म किया जा सकता है? आम संसार में अगर शत्रुता बढ़ती है तो लड़ाई झगड़ा होता है, फिर लड़ाई झगड़े के बाद या तो आपस में सुलह हो जाती है या फिर पुलिस के चक्कर लग जाते हैं, तब जाके जो है अंतिम हल जो है निकलता है। लेकिन अब यहाँ पर मन के अंदर के शत्रुओं को ना कोई पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, ना कोई वकील जो है इसका निपटारा कर सकता है, ना कोई भी नहीं कर सकता। सिर्फ कौन कर सकता है? हमारे संत महापुरुष, जो वक़्त के संत महापुरुष हैं, जो वैज्ञानिक हैं भक्ति के, मुक्ति के और आध्यात्मिकता के जो वैज्ञानिक हैं, वो हमारे जो हैं इन चीज़ों को दूर कर सकते हैं। कहा जाता है कि जो मनुष्य है उसका सबसे बड़ा शत्रु उसका मन है। लेकिन उस मन को किस तरीके से मनुष्य अपने शत्रु को कैसे नियंत्रण कर सकता है? क्योंकि मनुष्य विचारों से चलता है, और जब विचार सारे गलत होंगे तो मनुष्य का तो जायज़ ही है मन अशांत होना। क्योंकि कहा जाता है मनुष्य परेशान कब होता है? जब उसके अंदर लगातार विचार चलते रहते हैं। लगातार विचार चलने के कारण ही जो मनुष्य है वो अशांत होता रहता है, और अशांति के कारण ही जो मनुष्य है वो हमेशा परेशान रहता है। अब लगातार उन विचारों को कैसे रोका जा सकता है? उन विचारों को कैसे रोका जा सकता है? उन विचारों को हम सिर्फ एक ही तरीके से रोक सकते हैं, जो वक़्त के संतों महापुरुषों ने हमें नाम बख्शा है। उस नाम का सुमिरन आराधन करके एक एक श्वास में उस नाम को जप के उन विचारों को रोका जा सकता है। क्योंकि जितना जितना हम एक एक श्वास जपते रहेंगे, मन के विचार जो हैं शांत होते रहेंगे, और भक्ति रूपी जो आवरण है वो हमारे विचारों को ख़त्म करता रहेगा। विचार पुराने ख़त्म होते रहेंगे और नए विचार हमारे मन के अंदर बनते रहेंगे। तो यही वक़्त के संत महापुरुष अपने वचनों में फरमाते हैं कि जितना हो सके अपने मन को भक्ति में लगाओ, क्योंकि जब मन भक्ति में लगेगा तो विचार भी हमेशा शांत हो जाएंगे, और जब विचार शांत हो जाएंगे तो जीवन में सुख और शांति की बहारें आ जाएंगी। अब विचार कैसे शांत होंगे? जब हम भजन अभ्यास करते हैं तो हमारे मन जो होता है, सुरती जो है नीचे से ऊपर की तरफ चली जाती है, जिससे हमारा ध्यान सारा पिंड जो हमारे शरीर में जो हमारा ध्यान फंसा होता है वहाँ से हटकर ऊपर की सतह पर चला जाता है, जिससे जो है लगातार भजन सुमिरन आराधन करने से हमारे मन के विचार जो है वो शांत हो जाते हैं। क्योंकि सारा खेल सुरती का है। सुरती अगर विचारों में फंसी है तो उसी विचारों को बार बार सोचेगी,
अगर सुरती को आपने वहाँ से हटा के भक्ति रूपी में लगा दिया तो विचार आपके वहाँ नहीं बंद हो जाएंगे, क्योंकि मन को जिसने समझ लिया वही असली भक्ति की बाजी को प्राप्त कर पाया। क्योंकि कहा जाता है कि अगर वो जितना हो सके भजन अभ्यास करता है तो उसके अंदर जब वो विचार भक्ति वाले बनते हैं, तो जब उसके विचार वो शांत हो जाते हैं, माया रूपी विचार, तब उसका जो मन है बिल्कुल रिलैक्स और शांत हो जाता है। और वह अवस्था होती है जब हम बचपन में होते थे, हमें किसी चिंता का ना कोई फिक्र था, ना कोई टेंशन थी, वह वैसी अवस्था हो जाती है। लेकिन भजन अभ्यास करने के बाद मन जो है दोबारा उसी रूप में आ जाता है, क्योंकि सुरती को आदत पड़ चुकी है संसार में रहने की। कि अब आपको करना क्या है, जितना जितना सुरती में आप नाम जपते रहोगे, ध्यान करते रहोगे, मन वहाँ से हट के आपका कहाँ पर आ जाएगा, आपका जो है भक्ति रूपी जो जगह है वहाँ पर आ जाएगा। मन उधर से हट के भक्ति रूपी जो जगह है वहाँ पे आ जाएगा। और जब वहाँ आ जाएगा तो मन शांति और आनंद में रहेगा हमेशा, क्योंकि सारा खेल मन का ही है। ज़िंदगी में जितना मर्जी कोई सुख आए, जितना मर्जी कोई दुख आए, किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है। ये आई है तो चली भी जाएगी। सुख आया है तो दुख भी आएगा, दुख आया तो सुख भी आएगा। तो आप अनुभव करके देखिए, ज़िंदगी में इतनी कठिनाइयाँ जो आपके जीवन में पहले आ चुकी हैं, आज वो सब गायब की गायब है। और उस समय जब कठिनाइयाँ आई थी तो हम कितना सोच, चिंता, टेंशन में पड़ गए थे, लेकिन आज हम देखें उन चिंता को, वो हमें कुछ भी नहीं लगती। तो इसलिए कहा गया है, जितना जितना हो सके हम भक्ति भाव में लगे रहेंगे, उतना उतना हमारा जो मन है शांति और आनंद में जीवन को व्यतीत करेगा। और जो भक्ति रूपी आनंद में, शांति में जीवन को व्यतीत मन करेगा, तो हमारे जो अंदर की खुशी है, प्रकृति अच्छी होगी, तो हमें बाहर भी वैसा दिखने लगेगा। तभी तो वक़्त के संत महापुरुष फरमाते हैं कि जैसा ख्याल वैसा हाल। जैसा ख्याल होगा वैसा ही हाल होगा। ख्याल अंदर से अच्छा है तो हाल बाहर से भी अच्छा होगा। ख्याल अंदर से बुरा है तो जो हाल है बाहर से भी बुरा होगा। तो इसलिए वक़्त के संत महापुरुष फरमाते हैं कि इस दुनिया के अंदर आकर अगर तुमने सच्चे ज्ञान को प्राप्त नहीं किया, ज़िंदगी भर हमेशा अज्ञानता में जीवन बिताया, तो उसका कोई लाभ नहीं है। तुमने अपना जीवन बर्बाद ही करा है। तो इसलिए वक़्त के संत महापुरुष फरमाते हैं कि जितना हो सके भजन अभ्यास के अंदर मन को लगाओ। जितना जितना आप लगाते रहोगे, मन अपने आप साफ होता रहेगा और मन अपने आप ही उन जगहों से हटकर आपका ही, क्योंकि मन की प्रकृति है, ये एक ही जगह पर स्थिर नहीं रहता। जब बुरे में है तो अच्छे में भी रह सकता है। तो अब इसको आपको अच्छाइयों की तरफ लगाना है। जितना जितना आप इसे अच्छाइयों की तरफ लगाएंगे, ये उतना शांत में और आनंद में जीवन व्यतीत करेगा, जिससे हमारा जो है मन शांत रहेगा और आनंद रहेगा। तो इसलिए हमें वक़्त के संतों महापुरुषों की चरण शरण में रहकर, उनकी आगे और मौज में चलकर, जय वो नियम हमें बता रहे हैं उनको अपनाना है, जिससे हमारा जीवन सुख और शांति और आनंद में व्यतीत हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।